हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड का सबसे पहला टॉपिक द डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर हमारी द वेरी फर्स्ट लाइन सेज दैट इफ़ यू लुक अराउंड यू यू विल सी लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम अपने आसपास देखते हैं तो हम लार्ज वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की देखते हैं, बी इट बी पॉटेड प्लांट्स, insects, birds, your pets और other animals and plants। अब जो हम वैरायटी देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसके अंदर हम पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स या फिर हम जो अपने घर में पेट्स पालते हैं ना वो, या फिर अदर एनिमल्स, चाहे वो वाइल्ड हो चाहे स्ट्रीट हो, कोई भी एनिमल्स या फिर प्लांट्स इन लिविंग वर्ल्ड की वैरायटी में ही आती है। There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes, but they are all around you। इसमें यही बात बोली गई है कि यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पे हैं, पर लेकिन उन्हें हम नेक्ड आइज से देख नहीं सकते, पर लेकिन वो ऑलरेडी हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेकिंग ऑब्जर्वेशन इन, द रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट यू वुड इंक्रीज। इस वाली लाइन के अंदर बोला जा रहा है कि अगर हम ऑब्जर्वेशन जहाँ पे हम कर रहे हैं, अगर हम उसका एरिया बढ़ा दें तो हमारी जो वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स की वो भी बढ़ जाएंगी। Obviously, if you were to visit dense forest, you would probably see much greater number and kind of living organisms in it। अगर हम किसी डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं और वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर हमें बहुत वैरायटी मिल जाएगी लिविंग वर्ल्ड की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिकली। Each different kind of plants, animals or organism that you see represent species। हम जो भी एनिमल की, प्लांट की, ऑर्गेनिजम्स की अगर हम कुछ भी देखते हैं, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम उसकी स्पीशीज देखते हैं। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 billion। जो हमारी स्पीशीज़ है जिनको हम अच्छे से जानते हैं या हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो हमारे वर्ल्ड पे अप्रॉक्स 1.7 टू 1.8 मिलियन है। दिस रिप्रेजेंट टू द बायोडाइवर्सिटी और द नंबर, ये हमारा बायोडाइवर्सिटी और नंबर और टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पर रिप्रेजेंट करता है। बायोडाइवर्सिटी यही होता है कि एक जगह पर अगर हमें बहुत सारी स्पीशीज़ देखने को मिल रही है तो वो एक बायोडाइवर्सिटी बनाती है। और अगर हम बायोडाइवर्सिटी को और डिस्क्राइब करें तो बायोडाइवर्सिटी में क्या होता है कि हम नंबर ऑफ स्पीशीज़ देख लेते हैं, और नंबर ऑफ स्पीशीज़ में हमें क्या मिलता है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं एक जगह पर, मतलब अर्थ पे। वी शुड रिमेंबर हेयर दैट as we explore new areas and even old one, we recognize are continuously being identified। इस लाइन में हमें बताया जा रहा है कि अगर हम पुरानी एरियाज़ को या फिर न्यू एरियाज़ को अगर हम एक्सप्लोर करें तो हम जो हमारा जो कंटिन्यूसली आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, वो बढ़ता ही रहेगा। As stated earlier, there are million of plants and animals in the world। ये वाली लाइन हमें पहले भी पढ़ने को मिल चुकी है कि हमारे अर्थ पर बहुत सारे मिलियंस में प्लांट्स और एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरियाज बाय लोकल नेम्स। हम अपने लोकल एरियाज में जहाँ पे रहते हैं हम अपने उनको अलग अलग नेम से पुकार लेते हैं, एनिमल्स या फिर प्लांट्स को। दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और जो ये लोकल नेम जो हम रखते हैं वो प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ और बुला रही हूँ किसी प्लांट को या फिर एनिमल को, तो किसी और पर्टिकुलर एरिया में कुछ और नाम बोला जा सकता है उसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ या फिर उस पर्टिकुलर प्लांट की स्पीशीज़ या एनिमल की स्पीशीज़ को। इवन विद इन अ कंट्री ऑल्सो, हम अपनी कंट्री का भी ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हैं। Probably you would recognize the confusion that would create if
did not find a way to mean to talk with each other to refer organism we are talking about. अब जो ये मैंने आपको बात बताई एक सिनेरियो कि हम एक जगह पे दूसरे एनिमल को बोल सकते हैं एक ही नाम से पर लेकिन दूसरी जगह पे कोई और भी बोल सकते हैं, तो ये जो एक सिचुएशन है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है हमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करने में। जस्ट लाइक अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो इंडिया में हम सपोज करो कैट, कैट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बिल्ली। तो अगर हम अब बिल्ली बोलते हैं कैट को, अब मैं यही बिल्ली लेकर अगर अमेरिका में जाऊं तो बिल्ली तो समझेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो इंग्लिश में चलता है ना, उनकी नेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वो कैट समझेंगे। पर लेकिन हम बिल्ली भी समझ सकते हैं। तो ये जो नेम का है वो कितना ज़्यादा वेरी कर रहा है प्लेस टू प्लेस। Hence, there is need to standardize the naming of living organisms such that particular organism is known by the same name all over the world. तो ये सिनेरियो को देखते हुए हमने एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग का रखा कि अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर हम उसको नेम कर दे तो ये हमारे लिए इजी रहेगा। मतलब कि अगर मैं इंडिया में कैट समझ रही हूँ तो वो अमेरिका में जाकर भी कैट ही समझ सकते हैं। दिस जो अब ये मैंने कैट का नाम दिया या फिर बिल्ली का नाम दिया, तो ये एक प्रोसेस हो गया नॉमेनक्लेचर का। जब मैंने किसी ऑर्गेनिज्म को नेम दिया तो वो एक प्रोसेस हो गया नोमेनक्लेचर का। क्यों? क्योंकि मैंने उसको नाम दिया बेसिकली। ऑब्वियसली nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know that organism the name is attached. This is called identification. अब देखो ये जो नोमेनक्लेचर है ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिकली हम नॉलेज रखते हो उसकी कि वो एक करेक्टली नेम्ड है या फिर अगर उसका स्पीशीज़ है कौन सी है, इस वजह से ही हम उसको आइडेंटिफिकेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पर हमें दो डेफिनेशंस मिल रही है, एक तो नॉमेनक्लेचर की और एक आइडेंटिफिकेशन की। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। In order to facilitate the study, the number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each organism. This is acceptable to the biologists all over the world. अब हमारी स्टडीज़ को फैसिलिटेट मतलब इजी बनाने के लिए हम नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने नेम को मतलब स्पेसिफिक नेम असाइन करे जो कि हर एक बायोलॉजिस्ट से एक्सेप्टेबल हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स के लिए हमारा स्पेसिफिक नेम जो है वो एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया which are provided in the International Code of Botanical Nomenclature ICBN। जो हमारा प्लांट्स के लिए जो हम स्पेसिफिक नेम हमने चूज़ करा है वो एग्रीड प्रिंसिपल है, एग्रीड प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के बेस पे है, जो कि किसने प्रूव किया है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर ICBZN। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी डेफिनेशन ज़रूर आती है। और ये तो हमने प्लांट्स की बात करी, ठीक है। अगर अब हम एनिमल्स की बात करें, इफ़ यू मे आस्क हाउ द एनिमल्स आर नेम्ड, देखा यही क्वेश्चन आ गया अब हमारा नेक्स्ट। एनिमल्स टेक्सोनोमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। द ICZN ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों की डेफिनेशन पूछ जाती है। जैसे प्लांट के लिए ICBN सॉरी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, और एनिमल के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द स्पेसिफिक नेम ensure that each organism has only one name. Description of organisms should be enabled the people in all part of world to arrive the same name. अब देखो जो हमने नॉमेनक्लेचर करा है, बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया है, इसके बहुत सारा हमारे पास एडवांटेजेस भी है। जैसे कि ये जो हमारा नॉमेनक्लेचर का काम है ये हमें इंश्योर करता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नेम हो सकता है, बहुत सारे नेम अलग अलग नहीं हो सकते। हाँ, लोकली हम उनको जो भी कुछ बुला लें, पर लेकिन एक वो प्रोफेशनल लेवल पर सिर्फ एक ही नेम रहेगा, तो जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन में भी बहुत ज़्यादा मतलब सहायता मिलेगी बोल सकते हैं हम।
फिर हमारा दूसरा पॉइंट होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन ऑल पार्ट ऑफ कंट्री टू अराइव द सेम नेम। इसके अंदर हमें बता रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन सेम ही रहेगा हर एक वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, जो कि हमें इजी रहेगा मतलब से करने में। और आगे देख लेते हैं, दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच नेम ऑफ हैज़ नॉट बीन गिवन फॉर द ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये भी मतलब अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ये भी इंश्योर करता है कि जो एक नाम दे दिया मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक नाम दे दिया वो किसी और का नाम नहीं हो सकता, एक नाम एक ऑर्गेनिज्म का ही हो सकता है बस। आगे चलते हैं, बायोलॉजिस्ट फॉलोज यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेबल प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नोन ऑर्गेनिजम्स। ईच नेम हैज टू components, the generic name and the specific epithet। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वाला पैराग्राफ है, समझ लो इसको पूरा ही हाईलाइट करके रखना। हमारे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें अप्रॉक्स 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। इस वाली लाइन में क्या बता रहे हैं कि एक हमने सोचो किसी भी नॉमेनक्लेचर के जरिए हमने नाम निकाला। अब जो नेम है उसके 2 पार्ट होंगे, एक तो जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट। ये बेसिकली 2 कंपोनेंट है नेम के। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। सॉरी फॉर द ग्लिच, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। तो जो हमने ये बताया ना जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट जिसके अंदर भी 2 कंपोनेंट हुए उसको हम बोलेंगे बायनॉमियल नोमेनक्लेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दिस नेमिंग वॉज गिवन बाय कार्लस लिनेनस। ये जो डेफिनेशन है हमारी बायनॉमियल नोमेनक्लेचर या फिर इनका आइडिया जो है तो मतलब कि एक नेम को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करने का, ये लिनेनियस साहब ने दिया था। इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो इनका आइडिया है ये इतना ज़्यादा फेमस है कि हर एक वर्ल्ड में हर एक बायोलॉजिस्ट के ज़रिए यूज़ किया जाता है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंटली। मतलब ये जो हमारा 2 कंपोनेंट्स वाला मतलब बेसिकली बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। Let us take an example of mango tree to understand a way of providing scientific name better. The scientific name of mango is written by Magnifera indica. Okay, मैं बताती हूँ। तो हम बेसिकली बायनॉमियल नोमेनक्लेचर को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं मैंगो ट्री का। ठीक है, मैंगो हम जानते हैं आम होता है हमारा, गर्मी में आता है बढ़िया सा येलो येलो कलर का। तो हम समझते हैं मैंगो के एग्जांपल से। तो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैग्नीफेरा इंडिका। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीफेरा इंडिका। अब इसके अंदर देखते हैं, लेट अस सी हाउ द बायनॉमियल नेम, मतलब मैंने पहले बताया था बायनॉमियल नेम देखेंगे इसका। इसके अंदर हम देखते हैं कि मैग्नीफेरा जो है वो हमारा जीनस रिप्रेजेंट करता है। ऑलवेज रिमेंबर जो हमारा बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है उसका फर्स्ट वर्ड जो होगा जैसे मैग्नीफेरा यहाँ पे वो हमेशा जीनस रिप्रेजेंट करेगा, और इंडिका मतलब जो सेकंड वर्ड है हमारा वो हमेशा स्पीशीज रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसने जीनस, मैग्नीफेरा हमारा जीनस हो गया और इंडिका हमारा स्पीशीज हो गया। और भी बहुत सारे हम ऐसी बायनॉमियल नोमेनक्लेचर से हम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का नेमिंग कर सकते हैं अलग अलग डिवाइड करके। अब हम ये वाले इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।